Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about non-aqueous solvent या अजलीय विलायक। पिछली बार हमने देखा था कि जो जल है उसके अलावा और भी विलायक होते हैं जिनका उपयोग बिना जल वाली रिएक्शन करवाने में या अजलीय विलायक के रूप में किया जाता है। इसमें हमने द्रव अमोनिया के गुणों के बारे में पढ़ लिया था। अब द्रव अमोनिया में होने वाली अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं या कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया। जो द्रव अमोनिया होता है वो एक प्रोटोनिक विलायक है, अर्थात इसमें जो प्रोटॉन देने और लेने दोनों की क्षमता होती है। इसके आधार पर यह रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न करवा सकता है अथवा इस माध्यम में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होता है। तो सबसे पहले द्रव अमोनिया में होने वाली रिएक्शंस में सबसे पहले अम्ल क्षार अभिक्रियाएं या एसिड बेस रिएक्शन। जल तथा अन्य आयनिक विलायकों की भांति द्रव अमोनिया का भी स्वतः आयनन होता है। H2O जैसे कि H3O+ और OH- में विभाजित होता है, उसी तरह से अमोनिया भी अमोनियम और एमाइड आयन में अलग अलग इसका स्वतः आयनन होता है। कैडी और एल्से के अनुसार द्रव अमोनिया में अमोनियम आयन देने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, जबकि एमाइड आयन NH2- देने वाले जो पदार्थ होंगे वो क्षार कहलाएंगे। सभी अमोनियम लवण जो होते हैं वो अम्ल होते हैं और सभी विलेय एमाइड जो होते हैं वो क्षार होते हैं। अमोनियम लवण और एमाइड की जो रिएक्शन से द्रव अमोनिया में जो अभिक्रिया होगी उससे लवण और द्रव अमोनिया का निर्माण होता है। अतः ये सभी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं या अम्ल क्षार अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम अमाइड को मिलाने पर KCl लवण का निर्माण होता है और अमोनिया बन जाती है, जो कि यहाँ पर विलायक का काम कर रही है। इसी प्रकार अमोनियम आयोडाइड और PbNH की रिएक्शन से लेड आयोडाइड और अमोनिया बन जाती है। इसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम नाइट्राइड की रिएक्शन से अमोनिया बनेगा, AlCl3 का निर्माण होगा और 4NH3 यौगिक का निर्माण होता है। अमोनिया लवण क्षार धातुओं के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे कि सोडियम की रिएक्शन अगर अमोनियम क्लोराइड से करवाई जाए द्रव अमोनिया में तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा H2O + 2NH3। इस प्रकार की रिएक्शन होगी। क्षारीय ऑक्साइड और क्षारीय हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अमोनियम लवण से होने पर उदासीनीकरण होता है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस अमोनियम क्लोराइड NaCl लवण का निर्माण होगा, H2O और विलायक द्रव अमोनिया बन जाएगा। इसी प्रकार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्शन कराने पर NaNO3 लवण बनेगा, H2O + NH3। इस प्रकार से रिएक्शन होती है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं वाली। अगली है अवक्षेपण या विनिमय अभिक्रियाएं। इन्हें कहा जाता है प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं परंतु द्रव अमोनिया में नहीं होते। ऐसे पदार्थों का अवक्षेपण, पृथक्करण और क्रिस्टलन जो होता है वो द्रव अमोनिया में आसानी से किया जा सकता है। पोटेशियम क्लोराइड जैसे कि जल में विलय है लेकिन ये अमोनिया में अविलय होता है। पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड के द्रव अमोनिया में तैयार किए गए विलयनों को मिलाने पर आयनों का विनिमय होता है और पोटेशियम क्लोराइड का अवक्षेपण हो जाता है। मतलब अमोनियम क्लोराइड प्लस KCl का यहाँ प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और अमोनियम आयोडाइड बनेगा। इसलिए ये रिएक्शन जलीय माध्यम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि जल में KCl लवण काफी अधिक मात्रा में विलय होता है। इसी प्रकार लिथियम क्लोराइड का अवक्षेपण भी इस प्रकार कराया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड प्लस लिथियम नाइट्रेट लिथियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और अमोनियम आयोडाइड का निर्माण होगा। धातु ब्रोमाइड और आयोडाइड का अवक्षेपण जैसे स्ट्रोंशियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराने पर स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड का अवक्षेप प्राप्त होगा और जिंक नाइट्रेट जर्कोनियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम आयोडाइड की रिएक्शन कराने पर जिंक आयोडाइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है।
जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट का बनना संभव नहीं है, लेकिन द्रव अमोनिया में आसानी से बन जाता है। NaNO3 प्लस NH4 NH2COO, तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा NaNH2COO और प्लस 2 अमोनियम नाइट्रेट। एल्कोक्साइड यौगिकों का अवक्षेपण बेरियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम एथोक्साइड प्लस बेरियम नाइट्रेट की रिएक्शन कराने पर बेरियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और KNO3 बन जाता है। द्रव अमोनिया में धातु अमीन संकुल होकर अवक्षेपित कर प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 8 अमोनिया प्लस 2 NCl, तो कैल्शियम का यहाँ पर ऑक्टा एमीन कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होगा, तो ये एमीन संकुल भी प्राप्त किया जा सकता है। कुछ धातु नाइट्रेटों के अमोनियम विलयन का धातु सल्फाइड द्वारा अवक्षेपण किया जा सकता है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन आप अमोनियम सल्फाइड से करवाएंगे तो सिल्वर सल्फाइड का यहाँ पर प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ये सभी अभिक्रियाएं द्रव अमोनिया में ही पॉसिबल है। अमोनो अपघटनी अभिक्रियाएं या अमोनोलोसिस अभिक्रियाएं। अमोनी अपघटन अभिक्रियाएं जल के अपघटन की अभिक्रियाओं के समान होती है। जल में H+ और OH- आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। अमीनो अपघटन अभिक्रिया में अमोनियम आयन या NH2- आयनों में वृद्धि होती है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड द्रव अमोनिया में अपघटित होकर सोडियम अमाइड NaNH2 बनाता है। द्रव अमोनिया के स्वतः NN से उसमें अमाइड आयन उपस्थित होते हैं, तो सोडियम अमाइड जो है वो पहले से उपस्थित अमाइडों की आयनों की सांद्रता में वृद्धि करता है। NaH प्लस NH3 Na प्लस NH2- और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अकार्बनिक हैलाइडों का अमोनो अपघटन होने से विलयन में अमोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है। SO2Cl2 प्लस 4NH3 SO2NH2 प्लस अमोनियम आयन बनेगा 2NH4 प्लस 2Cl-, यहाँ पर अमोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। इसी तरह से BCl3 का BNH2 का होल थ्राइस प्लस 3 अमोनियम प्लस क्लोराइड आयन, तो यहाँ पर देखिएगा सिलिकॉन क्लोराइड को या PCl3 को घोलने पर भी अमोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस प्रकार जलीय माध्यम में रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार की अभिक्रियाएं द्रव अमोनिया में भी पॉसिबल है। जलीय माध्यम में प्रबल अपचायक को काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि क्या होता है कि ये अपचायक जल के हाइड्रोजन आयनों को हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। अतः जिन अपचायकों के इलेक्ट्रोड विभव का मान इलेक्ट्रोड विभव सारणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है, उनकी रेडॉक्स अभिक्रियाएं जल में संपन्न नहीं होती। ऐसे अपचायकों की अभिक्रियाएं द्रव अमोनिया में संपन्न कराई जाती हैं, जैसे कि सोडियम NaS, तो ये Na2S, ये रिएक्शन हम अमोनिया में करा सकते हैं, जल में पॉसिबल नहीं हो सकती। कॉपर आयोडाइड, कॉपर प्लस 2Na, जिंक आयोडाइड 4Zn4 प्लस सोडियम आयोडाइड। द्रव अमोनिया में जो प्रबल ऑक्सीकारक है उनकी ऑक्सीकरण क्षमता कम हो जाती है, जैसे कि जो द्रव जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वो द्रव अमोनिया में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार नहीं कर पाता। इसी प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 भी द्रव अमोनिया में दुर्बल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। KMnO4 प्लस K2MnO4 बन जाता है। इसी तरह से K2MnO4 MnO प्लस KNH2 प्लस 3KOH सक्रिय धातुओं का धातु नाइट्राइडों में ऑक्सीकरण हो जाता है, जैसे कि Mg है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण हो जाएगा। द्रव अमोनिया में आयोडीन दुर्बल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो द्रव अमोनिया में संपन्न कराई जाती हैं। थैंक यू।